हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हम कर रहे हैं सेट 19 PYQ का। बहुत सारी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज फिर नए नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, नई सीरीज, नए पैटर्न। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है कि चार ऑप्शन है, चार में से कोई तीन किसी सेम लॉजिक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई एक ऐसा है जो क्या है, डिफरेंट है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। देखो, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है हिंदी में? साफ, राइट। स्टैंड, स्टैंड का मतलब क्या होता है? कोई दाग लगाना, कोई दाग धब्बा। फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है? गंदा होना, भद्दा। मड़ी, मड़ी का मतलब क्या होता है? मिट्टी में होना, एकदम गंदा होना, कीचड़ में सना होना। तो ये सारे इनके मतलब है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो कहीं ना कहीं ये तीनों मुझे क्या दिख रहे हैं? एक दूसरे के सिनोनियम्स दिख रहे हैं। जबकि इकलौता एक क्लीन ऐसा है जो क्या है, इनका एंटोनियम है, इनका अपोजिट वर्ड है। तो हमारा इन सब में से भिन्न यानी ऑड वर्ड कौन सा हो गया? क्लीन, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? चार ऑप्शंस है, चार में से कोई तीन सेम है, एक क्या है, डिफरेंट है। आप ये बताओ कि उन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या कर सकते हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, वो हमारे बजट में है, जिस पे हम खर्चा कर सकते हैं पर एक लिमिटेड में है। मैनेजेबल, ये भी इतना पर्याप्त है कि हम मैनेज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल और एक्सपेंसिव। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब भी सेम यही कि हमारे लिए इतना तो हमारे पास इकोनॉमी है कि हम क्या कर सकते हैं, उस पे उसको खर्च कर सकते हैं, या कहीं ये बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनियम वर्ड हो गए। एक एक्सपेंसिव वर्ड ऐसा है जो हमारे बजट से बाहर हो जाता है। हम एक्सपेंसिव किसे बोलते हैं? जो क्या है, बहुत महंगा है, हमारे बजट से बाहर है। जबकि बाकी के तीनों में मीनिंग क्या निकला? जो हमारे बजट में है। ये हमारे तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मीनिंग था। एक फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो हमारे बजट से बाहर है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑड वर्ड हो गया, डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, चार ऑप्शन है, चार में से तीन सेम है, कोई एक डिफरेंट है। आपको बताना है कि कौन सा हमारा डिफरेंट है। तो ये जीनोमिक्स, जीनोमिक्स क्या होता है? देखो, जीनोमिक्स उसे बोलते हैं जिसके अंदर हम जीवित जीवों की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? जीवित जीवों की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जीनोमिक्स बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी क्या होता है? जहां पे हम स्टोन्स की, पत्थर की, इनकी बात करते हैं या इनकी स्टडी करते हैं, वो होते हैं जियोलॉजी। एक होता है माइकोलॉजी और एंटोमोलॉजी। देखो, माइकोलॉजी क्या होता है? जिसके अंदर हम किसी कवक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, फफूंद भी बोलते हैं, हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करें तो जहां पे हम कीड़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, कीड़ों की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। यानी हमने यहाँ क्या देखा कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या हुए? बैक्टीरिया से रिलेटेड जो स्टडी हुई, उनको हमने क्या बोला? ये तीनों वर्ड्स आए। इकलौता सेकंड वर्ड हमारा ऐसा था जो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करता है, स्टोन्स की, पत्थर की स्टडी करता है, चट्टानों की स्टडी करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इन तीनों से डिफरेंट हो गया। तो सेकंड वर्ड, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोला गया है, जो डॉग है वो किससे रिलेटेड है? लैब्राडोर से क्या है? रिलेटेड है। सेम उसी तरीके से सेम रिलेशन बनाते हुए हमें क्या बताना है कि वेजिटेबल से क्या रिलेटेड है। तो देखो, डॉग
और लैब्राडोर, दोनों का कनेक्शन क्या है? लैब्राडोर डॉग की एक ब्रीड होती है। क्या होती है? एक ब्रीड होती है। ब्रीड का नाम है, प्रजाति का नाम है डॉग की। ठीक है। तो वेजिटेबल, वेजिटेबल में बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स आती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन वेजिटेबल है। देखो अचार, पिकल, पिकल हमारा ना वेजिटेबल है ना फ्रूट है। बनाना ये हमारा क्या है? फ्रूट है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एप्पल ये भी हमारा क्या है? फ्रूट है। तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? कैप्सिकम, कैप्सिकम हमारी क्या है? वेजिटेबल है। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट, कि वेजिटेबल का एक प्रकार कौन है? कैप्सिकम है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो हमें दो क्या दे दिए गए? दो सेट दिए गए हैं। पहले इन दोनों सेट का हमें लॉजिक ढूंढना है और वही लॉजिक हमें हमारे नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों सेट का लॉजिक ढूंढे। तो फर्स्ट वाला देखो, 5, 32 और 7। देखो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो एक बार मेरे पास में क्या है? डिजिट बहुत छोटी है, फिर बहुत बड़ी हो गई, फिर एक छोटा डिजिट आ गया। अब अगर अपन इनका गैप देखें तो 5 से 32, 5 से 32 यानी 27 का गैप आ रहा है। फिर मैं 32 से अगर मैं 7 पे जाऊं तो लमसम 25 का गैप आ रहा है। कोई कनेक्शन हमें समझ में इसमें नहीं आया है। अब इसको हम क्या बना सकते हैं? देखो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो अगर मैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस मेरा थर्ड नंबर कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मेरा सेकंड नंबर मिल रहा है। अप्लाई करके देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा? 25। 25 प्लस 7 क्या हो गया? 32। तो ये तो फर्स्ट सेट हो गया। यही सेम लॉजिक मेरे सेकंड सेट में लग रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड सेट हमारा क्या है? सेकंड सेट में हमें दिया है 4, 30 और 14। हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर 14। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 14 कितना हो गया? 30। बिल्कुल, तो आ गया हमारा सेम। तो हमें लॉजिक समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं थर्ड नंबर को, जिससे हमें क्या मिल रहा है? हमारा सेकंड नंबर मिल रहा है। अब आपको अपने चारों ऑप्शंस में से देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें सेम लॉजिक देता है। तो सेम लॉजिक में फर्स्ट वाला चेक करो। 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में मैं अगर 11 प्लस करूं तो क्या आ जाएगा? 4 और 1 9 और 1 10 और 4 5 6 60। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन अनुमति नहीं है, अनुमति मतलब इनमें से सेम नहीं है, ये बताना है। तो ये हमारा 60 हो गया, यानी ये तो है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 प्लस 13 क्या होता है? 9 और 4 49, यानी ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। 49, 49 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 50 और 20 कितना हो गया? 50 और 20 70। जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 50, यानी ये भी नहीं है। तो हमारा, हम बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है, जो हमारे रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या बोला गया है आपको कि प्लस को किस में चेंज कर देना है? मल्टीप्लाई में, माइनस को डिवाइड में, मल्टीप्लाई को माइनस में और डिवाइड को प्लस में। अब इन चेंजेस के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 9, 9 के बाद प्लस है, प्लस को हमें किस में चेंज कर देना है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई 7 आ गया। अब आगे 7 के आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमें किस में चेंज करना है? माइनस में। माइनस का 15 हो गया। आगे माइनस, माइनस को हमें किस में चेंज करना है? डिवाइड में। डिवाइड 5 आ गया। फिर डिवाइड, डिवाइड को हमें किस में चेंज करना है? प्लस में। प्लस का 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखो। देखो अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड मास रूल हम पहला किसको चेंज करेंगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 7
माइनस 15 में 5 का डिवाइड 3 टाइम 3 प्लस 5। अब डिवाइड हो गया सॉल्व, तो अब क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। तो 9 7 जा 63, 63 माइनस 3 प्लस 5, 63 में से 3 को माइनस किया 60, 60 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 65, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। हम एक लेवल देख रहे हैं कि इतना इजी लेवल हमें सीपीओ में पूछा जा रहा है, जो कि एग्जाम क्या होता है, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होता है, फिर भी इतना इजी लेवल का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिकल है। क्या पूछा गया है कि अलग अलग साइन बता दिए, प्लस को माइनस में चेंज करना है, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को प्लस में। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करके बताओ कि ये इक्वेशन क्या बनेगी। एक बार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी सीपीओ में 27 जून 2024 को आया हुआ है, शिफ्ट 2 में ही। और ये क्वेश्चन भी सेम डे सेम शिफ्ट में सीपीओ के अंदर आया हुआ है। यानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैथमेटिकल के हमें एक ही पेपर के अंदर दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी बहुत इजी लेवल पे आ रहे हैं। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। देखो 168 मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना था, डिवाइड में, डिवाइड 14। आगे माइनस, माइनस को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 8। प्लस को हमें किस में चेंज कर देना है, माइनस में, माइनस का 90। और डिवाइड, डिवाइड को हमें किस में चेंज कर देना है, प्लस में, तो प्लस 4। क्वेश्चन मार्क की जगह बता दो कि अब क्या आएगा। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल 14 का डिवाइड 168 में करते हैं, तो 1 और 2 12 टाइम, 12 इंटू 8 माइनस 90 प्लस 4, 12 इंटू 8 कितना हो गया हमारा 96, कितना हो गया 96 माइनस 90 प्लस 4, 96 में से 90 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 4 हमारा आंसर कितना आ गया 10, जो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। पर ये क्वेश्चन में जीडी कांस्टेबल में अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें सीपीओ और इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हो कि जीडी के अंदर हमें क्वेश्चन उसकी बजाय सीपीओ की बजाय टफ पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड में आपको दोनों के मान ज्ञात करने हैं, वैल्यू निकालनी है। क्या करके, चेंजेस करके, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करके और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट वाले पे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा 18 डिवाइड 3, अब डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3। आगे माइनस, माइनस का सेम रखेंगे क्योंकि हमें चेंज करने के लिए नहीं बोला गया है। आगे मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करने के लिए बोला गया है, डिवाइड में, तो डिवाइड 2 और प्लस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड अगर सॉल्व करना है तो बाकी डिजिट हमारी सेम आ जाएगी, 18 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 7। आगे सॉल्व करेंगे, 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 माइनस 2 प्लस 7। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो 54 माइनस 2 52, 52 प्लस 7 यानी 59। हमें फर्स्ट वाले से क्या मिला, 59 मिला। 59 कहाँ है, हमारे फोर्थ ऑप्शन में, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सेकंड वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला और चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 18 को किस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है, डिवाइड 3, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में 6 माइनस 8 प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या चेंज होगा अपना, क्या सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड सॉल्व हो जाएगा। तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 इंटू 6 माइनस 8 प्लस 4 कितना हो गया 36, 36 माइनस 8 प्लस 4 तो 28 प्लस 4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन 2 में है कि फर्स्ट हमारा 59 है, सेकंड हमारा 32
2 है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्यूब एंड डाइस का। तो देखो आपके पास में 3 डाइस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि 7 के विपरीत कौन सा आएगा, 7 के अपोजिट नंबर क्या आएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास चाहे 3 डाइस हो, 4 हो, चाहे 2 हो, हमें क्या करना है, सिर्फ किसी 2 डाइस को देखना है। क्या करना है, सिर्फ किसी 2 डाइस को देखना है और उन 2 डाइस में क्या होना चाहिए, जो नंबर हमसे पूछा जाता है उस वो नंबर इंक्लूड होना चाहिए। तो देखो एक तो 7 मुझे यहां दिख रहा है, बाकी मुझे 7 कहीं नहीं दिख रहा, बाकी उन दोनों में से 7 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। तो अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक क्या ले सकती हूँ, डाइस ले सकती हूँ। जैसे मैंने मानो ये ले लिया हमारा सेकेंड नंबर डाइस, तो सेकेंड नंबर डाइस और थर्ड नंबर डाइस में कॉमन मुझे क्या दिखा, 15। दोनों के अंदर ही कॉमन क्या है, 15 मेरा कॉमन है। अगर 15 कॉमन है तो 15 से हम स्टार्ट करेंगे, वो भी किसमें, क्लॉकवाइज। कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 15, 15 के बाद 3, 3 के बाद 20। जबकि थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड में 15, फिर 7 और फिर 8। अब आपको ये दिख रहा है कि जो जिसके नीचे है वो ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पर यहाँ पे 15 के नीचे 15 है तो रिमेनिंग बचा हुआ नंबर क्या होता है, इसका अपोजिट नंबर होता है। तो इसका अपोजिट रिमेनिंग नंबर क्या हो जाएगा, 12। तो 12 हमारा इसका अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मुझसे किसके विपरीत पूछा गया, 7। तो मुझे 7 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 7 का अपोजिट फलक क्या होगा, 3 होगा, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगर हमें इसे फर्स्ट वाले से कंपैरिजन करके चेक करना है तो हम उससे भी कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं। देखो मैं सेकंड को ना लेकर के अब लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 8। क्या कॉमन दिख रहा है, 8। दोनों के अंदर 8 क्या है, कॉमन है। तो इस 8 से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, 8 से हम स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज। तो 8 से क्लॉकवाइज होते हुए 8, 12 और फिर 3। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड वाले में अगर अपन क्या करते हैं, 8 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 8, 15 और 7। तो इसमें भी आपको 3 के नीचे क्या देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 7 है, 7 का अपोजिट क्या होता है, 3 होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम डाइस का है। आपसे 2 डाइस दिए गए हैं, आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया है। तो देखो 3 का अपोजिट पूछा है तो हमें पहला काम क्या करना है, दोनों डाइस के अंदर कोई कॉमन नंबर ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। तो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों के अंदर 1 कॉमन दिख रहा है। 1 कॉमन दिख रहा है तो मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट और सेकेंड डाइस। फर्स्ट डाइस में मैंने 1 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, 3 और 4। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे भी मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 5, 5 से 6। मुझे पूछा क्या गया है, 3। 3 के अपोजिट मुझे क्या दिख रहा है, 3 के अपोजिट मुझे 5 दिख रहा है। यानी मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और अगर हम इसे 1 का अपोजिट पूछता तो रिमेनिंग नंबर हमारा क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा। यानी 3, 5, 4, 6 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बचा हुआ नंबर हमारा क्या होता है, अपोजिट नंबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास क्या है, डाइस का है। 3 फिगर आपको दिए हुए हैं और आपको अपोजिट किसका बताना है, 5 का अपोजिट आपको बताना है। तो 5 का अपोजिट में कोई भी तीनों में से कोई भी एक ले सकती हूँ क्योंकि मुझे 5 तीनों में दिख रहा है। तो इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट और सेकेंड फिगर, मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर को अगर ले रही हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि दोनों के अंदर 5 और 6 दो नंबर क्या है, कॉमन है। 5 और 6 क्या है, कॉमन है। मैं किसी एक नंबर को कॉमनली पकड़ लेती हूँ, जैसे मैंने 5 को कॉमन पकड़ा। तो 5 को अगर अपन कॉमन लेके चलेंगे तो 5, 6 और 3। फिर नेक्स्ट में 5,
6 और 4। मुझे 3 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट मिल गए, बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हुई कि मुझे 5 का अपोजिट क्या मिलेगा या 4 का अपोजिट क्या मिलेगा। तो अब हम इसको देखते हैं थर्ड वाले को। सेकंड और थर्ड की कंपैरिजन करें तो दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। तो 5, 2 और 3, 5, 2 और 3। 5 से चले हम, 5, 6, 4, यहाँ पे क्या आया, 5 आया, 2 आया, 3 आया। देखो 4 का अपोजिट हमें पहले भी 3 मिला था और 4 का अपोजिट अभी भी हमें 3 मिला है। 6 का अपोजिट हमें पता चल गया कौन है, 2 है। तो अब रिमेनिंग नंबर कौन होगा, 5 का अपोजिट होगा। तो अब रिमेनिंग क्या बच रहा है, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 5 का अपोजिट अब अपने आप क्या बच गया, 1। तो 1 हमारा क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। ये हमारे फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो इसको ध्यान से देखते हैं। क्या बोला गया है, P इज द मदर ऑफ Q। जो P है वो Q की क्या है, माता है। तो P कौन हो गई, Q की मदर हो गई। P कौन हो गई, Q की मदर। मदर है यानी फीमेल है। फीमेल को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। आगे क्या बोला गया, जो Q है, Q इज द सिस्टर ऑफ R। Q इज द सिस्टर, सिस्टर बोला गया यानी फीमेल है और R की बहन है, राइट। आगे क्या बोला गया, जो R है, R इज द ब्रदर ऑफ S। की जो R है वो S का भाई है, यानी R कौन है, मेल पर्सन है और ये कौन हो जाता है, S का भाई हो जाता है। आगे बोला गया जो S है वो किसका हस्बैंड है, T का हस्बैंड है। हस्बैंड है यानी मेल पर्सन है, तो ये टी का कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। आगे टी इज द सिस्टर ऑफ यू। कि जो टी है वो किसकी सिस्टर है, यू की सिस्टर है। यू की सिस्टर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यू की सिस्टर है, तो ये फीमेल है और ये यू की सिस्टर है। आगे पूछा गया, बोला गया यू इज द वाइफ ऑफ एन। और यू जो है वाइफ है एन की, इसका मतलब फीमेल पर्सन है और एन हमारा क्या हो जाता है, मेल पर्सन हो जाता है। आपसे ये पूछा गया हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। की इस फैमिली में टोटल महिलाएं कितनी हैं। तो टोटल महिलाएं हमारे पास माइनस माइनस के जो साइन है हम उनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये टी भी क्या है, फीमेल है, तो ये हो गई 5। हमारे पास कितने आए, 1, 2, 3, सॉरी ये टी हमने यहीं पे भी काउंट कर लिया। तो 1, 2, 3 और 4 हमारे पास कितनी फीमेल्स आई, 4 आई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और यही क्वेश्चन अगर हमें ये पूछता कि इसमें कितने मेल पर्सन्स है, तो मेल हम इजीली बता सकते थे 1, 2 और 3। तो हमारे पास कितने मेल पर्सन्स आते, 3। तो हमें क्या पता चला कि 3 तो मेल पर्सन है यहाँ और 4 क्या है, फीमेल पर्सन है। और टोटल अगर हमसे पूछा जाता तो हम क्या बता देते, यहाँ पर टोटल 7 मेंबर्स उस फैमिली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन का है, बट ये क्या है, कॉर्डेड रिलेटेड, कॉर्डिंग से रिलेटेड हमारा ब्लड रिलेशन है। क्या बोला गया है, ए प्लस बी, जिसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी की वाइफ है। ऐसे ही ए मल्टीप्लाई बी, कि ए जो है वो बी का फादर है। फिर ए डिवाइड बी, जिसका मतलब ए जो है वो बी की मदर है। ऐसे ही कंटिन्यू आगे तक चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं साइंस को देखते हुए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, P डिवाइड टी। तो P डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है, जो P है वो D की कौन है, मदर है यानी फीमेल है। ये हो गई P डिवाइड टी। नेक्स्ट जो डी डॉलर बी, यानी डी का क्या है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी जो है बी का कौन है, भाई है यानी मेल पर्सन है। आगे क्या बोला गया है, बी प्लस एच। प्लस का मतलब क्या है कि जो बी है वो किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है। वाइफ है यानी फीमेल है।
तो ये बी किसकी वाइफ आ गई, एच की। एच कौन हो गया, अपना मेल पर्सन। आगे क्या बोला गया, एच इंटू टी। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब फादर है, कि जो एच है वो टी का फादर है, यानी इन दोनों का बेटा कौन, बेटा या बेटी कौन हुआ, टी हुआ। आगे टी माइनस एम, जिसका मतलब क्या है कि जो टी है वो एम की बहन है। बहन है यानी फीमेल है, और एम के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है कि वो मेल पर्सन है कि वो फीमेल पर्सन है। आगे आपसे पूछा गया कि जो पी है उसका एच से क्या रिलेशन है। देखो हमें ये पता है पी कौन है, बी की मदर है, और बी का हस्बैंड कौन है, एच है। तो अपने वाइफ की मदर, अगर किसी इंसान के वाइफ की मदर क्या लगती है, उसकी मदर इन लो, सास। तो मदर इन लो क्या हो गया, वाइफ्स मदर, की पत्नी की माता। कि पी कौन है, एच का, जो पी है वो कौन है, एच की वाइफ की मदर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कैलेंडर का। क्या बोला गया है, इफ 11 अगस्त 2004 इज वेंसडे, कि अगर 11 अगस्त 2004 को क्या था, बुधवार था, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 11 फेब 2006, कि 11 फरवरी 2006 को क्या होगा। तो देखो 11 अगस्त 2004 यानी आधा मंथ, आधा ईयर चला जा चुका है, यानी 2004 का हम ऑड वर्ड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2005। अब हम काउंटिंग करते हैं 11 अगस्त 2004 से 11 अगस्त 2005 तक। तो देखो 11 अगस्त 2005 जो है हमारा, 2005 हमारा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो कितने ऑड डेज होंगे, एक ही ऑड डेज होगा उसका। अगर एक ऑड डे है, यानी वेंसडे था, वेडनेसडे था, तो वेंसडे में हम क्या करेंगे, एक ऑड डे 1 प्लस कर देंगे, यानी हमें क्या मिला, थर्सडे। क्या मिल गया, थर्सडे। हम क्या बोल सकते हैं कि 11 अगस्त 2005 को तो क्या है, थर्सडे है। पर हमें निकालना कहां तक है, हमें तो फैब तक निकालना है 2006 के। तो देखो अब मैं 2006 अगस्त तक तो जा नहीं सकती, वरना हमें वापस माइनस करते हुए पीछे आना पड़ेगा। तो अब हम मंथ्स काउंट करते हैं, कहां से, 11 अगस्त से, 11 अगस्त 2005 से हम क्या काउंट करते हैं, 11 फेब तक के डेज काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, डेज। तो यहां से देखो 11 अगस्त, अगस्त में 31 डेज होते हैं, 11 अगस्त तक के कितने दिन हो गए, यानी 20 दिन बाकी हैं अगस्त के। फिर आगे आते हैं सितंबर, सितंबर में क्या होता है, 30 डेज होते हैं। फिर आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 31, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर, फिर जनवरी, जनवरी के 31, और फेब के हमें कितने काउंट करने हैं, ओनली 11 दिन काउंट करने हैं। तो टोटल काउंट कर लेते हैं, 20 और 30 50, 50 और 30 80, 80 और 30 कितने हो गए, 90, 20 और 90, 100 और 110, 110 और 30 कितने हो गए, 110 और 30 140, 140 और 30 कितने हो गए, 150, 60, 70, और ये 180, ये 180। अब इनको काउंट करते हैं, 81, 82, 83 और 84, यानी 184 टोटल डेज हमारे सामने आ गए। कि 11 अगस्त 2005 से 11 फरवरी 2006 तक कितने दिन होते हैं, 184 दिन होते हैं। हमें क्या निकालना है, वीक का डे निकालना है। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसमें हम किसका डिवाइड कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम, पहले तो 2 टाइम, फिर चला गया हमारा 6 टाइम। कितना कैरी बचा, 2 कैरी बचा। कितना कैरी बचा, 2। और जो कैरी बचता है वो क्या होता है, ऑड डे होता है। क्या होता है, ऑड डेज होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 11 अगस्त 2005 को क्या है, थर्सडे है, यानी अब 11 फरवरी तक अगर हमें ऑड निकालना है
11 फरवरी तक और निकालना है तो हम क्या प्लस करेंगे, 2 दिन और प्लस कर देंगे। तो थर्सडे में हमने कितना प्लस कर दिया, थर्सडे में हमने 2 प्लस कर दिया, यानी फ्राइडे और सैटरडे। तो हमें क्या पता चला, 11 फरवरी 2006 को क्या है, सैटरडे है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, हमारा कैलेंडर है, क्या पूछा गया है। इट वॉज फ्राइडे ऑन 8 मार्च 1996, कि 1996 8 मार्च को फ्राइडे था। तो आप ये बताओ 7 अप्रैल 2006 को क्या होगा। तो एक बार ध्यान से देखना, 8 मार्च 1996 से मैं काउंट करती हूं 8 मार्च 2006 तक। पहले हम मार्च तक की में काउंट कर रहे हैं, तो इसमें कितने ईयर आ गए, 1996 से 2006, यानी मुझे कितने टोटल ईयर मिले, 10 ईयर मिले। कितने मिले, 10 ईयर मिले। पर 10 ईयर में क्या है कि कुछ लीप ईयर भी होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर भी होंगे। तो 1996 इज आल्सो अ लीप ईयर। 1996 भी क्या है, एक लीप ईयर है। तो अब इसके बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, अब इसके बाद हम देखें तो 4 साल बाद लीप ईयर होना है। तो 1996 में अगर 4 साल बाद देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट लीप ईयर कब होना है, नेक्स्ट जो लीप ईयर है वो होगा हमारा 2000 में। कब होगा, 2000 में। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, 2004 में। और हमें तो 2006 तक ही देखना है, तो 2004 के बाद में सिर्फ 2 ही साल होते हैं, जबकि लीप ईयर के इतने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। तो हमें क्या पता चला कि इन 10 सालों में 2 साल तो क्या थे, लीप ईयर थे। और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, नॉन लीप ईयर हो गए 8। कितने हो गए, 8। और हमें पता है कि लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। हमारे पास कितने लीप ईयर है, 2 है। तो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 4। कि 4 ऑड डेज तो किस में हो गए, लीप ईयर में। और नॉन लीप ईयर में कितने हो गए ऑड डेज, हर नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है। तो 8 ईयर में कितने होंगे, 8 इंटू 1 यानी 8 ऑड डे। तो टोटल ऑड डे हमें कितने मिले, 10 मिले। कितने मिले, सॉरी 12 मिले, कितने, 12। तो एक ये बताना कि अगर 12 और डेज है, जबकि वीक में तो 7 ही डे होते हैं, कितने होते हैं, 7 ही डेज होते हैं। हमें क्या करना है, ऑड डेज निकालना है। तो 12 में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे। तो 12 में 7 का डिवाइड 1 टाइम कंप्लीट है। और 5 क्या रह रहा है हमारा, रिमेनिंग है। तो 5 मेरा क्या बनता है, अब ऑड डे नंबर बनता है। अब अपन को क्या पता चल रहा था कि 8 मार्च को फ्राइडे था, फ्राइडे था। तो अब उसके अंदर 5 और प्लस करेंगे। तो फ्राइडे के बाद आप क्या कर दो, 5 को प्लस कर दो। तो फ्राइडे प्लस 5, तो फ्राइडे के बाद 5 प्लस करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी क्या आएगा, वेंसडे आएगा, जो कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोबारा से ब्लड रिलेशन का। क्या बोला गया है, यूज डॉटर एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, कि जो यू की पुत्री है कौन है, एक्स है, और वो किसकी पुत्र वधु है, वी की पुत्र वधु है। यानी यू की बेटी कौन है, एक्स है, जो किसके पुत्र वधु है, वी की। यानी एक्स किसी से मैरिड है और उसके फादर या मदर कौन है, वी है। हमें नहीं पता वो वी कौन है, मेल पर्सन है कि फीमेल है। आगे, डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर, जो डब्लू है वो कौन है, वी की बेटी का कौन है, बेटा है। वी की एक बेटी है जिसका बेटा कौन है, डब्लू है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एक्स, हमें डब्लू और एक्स का रिलेशन बताना है। देखो यहाँ पे हमें इन डब्लू, डब्लू की मदर और डब्लू की मदर के ब्रदर की वाइफ,
यानी डब्लू को खुद पे एज्यूम कर लो कि डब्लू कौन है, मैं हूं। मेरी माँ, मेरी माता के भाई की वाइफ मेरी क्या लगेगी? देखो, मेरी माता का भाई मेरा क्या लगा? मामा। मामा की वाइफ मेरी कौन लगेगी? मामी। क्या लगेगी? मामी लगेगी। तो आपको ये पूछा गया कि जो डब्लू है वो किससे रिलेटेड है, एक्स से क्या रिलेशन रखता है? तो मामी और इसका क्या रिलेशन हो गया? भांजे का रिलेशन हो गया। डब्लू भांजे का रिलेशन हो गया, यानी नेफ्यू है। वो क्या है? उसका नेफ्यू है, यानी भांजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास क्या आ गया कि चार ऑप्शन दे रखे, चार में से तीन क्या है? सेम लॉजिक से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या बताना है? कोई एक क्या है? डिफरेंट है। तो आप ये बताओ कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है? क्या बोला गया? हेयर ड्रेसर और हैमर, इलेक्ट्रिशियन और चीजल, टीचर और चौक, कारपेंटर और सीजर। तो अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं, देखो ऊपर एक वर्ड और दिया गया था कि इससे रिलेटेड बनाना है कि बुचर और नाइफ। तो बुचर और नाइफ का क्या कनेक्शन है? देखो, एक कसाई के लिए उसका टूल क्या होता है? नाइफ, यानी चाकू उसका टूल होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से सही देखना है कि सही ऑप्शन क्या है, जहां पे फर्स्ट हमें क्या बताया गया है, कोई प्रोफेशन का नाम बता दिया और उसका टूल पूछ लिया गया है। तो हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर का टूल हैमर, हथौड़ा थोड़े ना होता है, उसका टूल क्या होता है? सीजर होता है, यानी ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या बोला गया? छीजल, छेनी। नहीं, इलेक्ट्रीशियन का भी क्या नहीं होता है? टूल छीजल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, टीचर और चौक, ये हम कह सकते हैं कि क्या है? सही है। टीचर का टूल क्या है? चौक है। टीचर एक चौक से ही लिखता है, वो उसके लिए एक मेजर टूल हो गया। नेक्स्ट, कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई, बढ़ई का जो टूल है वो सीजर यानी कैंची है। नो, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें क्या पता चला? जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास क्या है? डाइस और क्यूब का है, पर ये ओपन क्यूब है। क्या है? ओपन क्यूब है। और आपसे पूछ लिया गया है कि चारों ऑप्शन में से ये बताओ कौन सा एक दूसरे के विपरीत फलक रखता है। तो देखो, जब भी हम क्या देखते हैं, ओपन क्यूब देखते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? ऑड और डिजिट को एक दूसरे के अपोजिट, कि फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, ऐसे ही इसमें फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, और रिमेनिंग क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया। यानी मुझे क्या पता चला? Q का अपोजिट कौन है? E है। A का अपोजिट कौन है? U है। और L का अपोजिट कौन होगा? B। तो ये इनमें से आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? मेरे को Q और E दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। देखो, सेकंड में एल और यू था, जबकि एल का अपोजिट बी है, ये गलत हो गया। बी एंड ई, बी का अपोजिट ई नहीं है, ये भी गलत है। और फोर्थ, ए एंड क्यू, कि ए का अपोजिट क्यू है, तो ये भी क्या है? हमारा गलत है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रीजनिंग का पार्ट है बहुत टफ लेवल पे नहीं आ रहा है। अभी जो लास्ट कुछ ईयर से हम देख रहे हैं, बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल का। क्या बोला गया है कि 5 और 9 को आपस में चेंज कर दो और फिर बताओ कि कौन सी इक्वेशन इन चारों ऑप्शन में से सही नहीं है। तो एक एक को हम चेक करते हैं। पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया गया? 9। 9 को हम चेंज कर देंगे 5 में, तो 5 इंटू 4 प्लस 5 की जगह 9 माइनस 8 डिवाइड 2। इससे हमें आंसर क्या मिल रहा है? 25। देखो, इसको सॉल्व करने पे 25 आता है क्या? तो सबसे पहले हम डिवाइड को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो बाकी हमारा क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। ये आ गया 4 इक्वल 25। 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 9
-4 इक्वल 25। 20 + 9 कितना हो गया 29। 29 - 4 मुझे क्या मिलता है 25। मेरे पास इक्वल में भी 25 है, तो ये मेरा समीकरण क्या है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमें तो ये ढूंढना है ना कि कौन सा सही नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन देखना, 9 को हमें चेंज करना है 5 में। 5 - 9 × 4 + 6 डिवाइड 3 इक्वल माइनस का 30। इसको सॉल्व करके देखो। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 5 - 9 × 4 + 2 इक्वल माइनस का 30। ये कितना हो गया 5 - 36 + 2 इक्वल माइनस का 30। तो 36 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आया माइनस का 31। माइनस का 31 प्लस का 2 इक्वल -30। तो देखो माइनस के 31 में से मैं 2 को माइनस करूं तो माइनस का 29 आता है, जबकि इक्वल में क्या माइनस का 30 है। तो ये हमारा क्या है, सही नहीं है। ये हमारा सही नहीं है। और हमसे पूछा भी क्या गया है कि आप ये बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, तो हमें क्या मिल गया ऑप्शन नंबर 2 कि ऑप्शन 2 की इक्वेशन सही नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस सेट का। क्या बोला गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिनमें हमें क्या करना है, ये ढूंढना है कि इक्वेशन में किसको आपस में चेंज करें कि लास्ट आंसर हमें क्या मिले, 63 मिले। क्या मिले, लास्ट आंसर हमें 63 मिले। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। पहला फर्स्ट ऑप्शन से कि 6 को 4 में चेंज कर दो और 4 को 6 में चेंज कर दो। तो 36 डिवाइड 4 की जगह क्या आ जाएगा 6 × 12 प्लस 7 × 4 -18 प्लस 3 × 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 36 डिवाइड 6 हो गया, 6 × 12 प्लस 7 × 4 कितना हो गया 28 -18 9 × 3 27। इसको सॉल्व करो, 6 × 4 कितना हो गया 72। 72 प्लस 28, देखो मेरे को प्लस प्लस की डिजिट बहुत ज्यादा दिख रही है और माइनस में हमारे पास डिजिट बहुत छोटी है, जबकि मुझे 63 ढूंढना है, यानी ये तो मेरा नहीं होगा। आते सेकंड पे। सेकंड ऑप्शन में क्या चेंज करना है, 3 को 4 में, 4 को 3 में। तो 36 डिवाइड 3 × 12 प्लस 7 × 6 -18 प्लस 4 × 9। 3 को 4 में चेंज कर दिया, 4 को 9 में। तो 36 पे 3 का डिवाइड दिया 12। 12 × 12, देखो वही चीज आएगी, यहाँ पे प्लस की डिजिट्स ज्यादा है। 12 × 12 144 होता है, यानी मेरी डिजिट 63 से क्या आने वाली है, बहुत बड़ी आने वाली है। यानी ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या बोला गया है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, थर्ड ऑप्शन है 4 और 12, यानी 4 को किस में चेंज करना है 12 में, और 12 को किस में चेंज कर देना है 4 में। तो अब इसको चेंज कर देते हैं, क्या है 36 डिवाइड 12 × 12 प्लस 7 × 6, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। क्या बोला गया है 7 × 6 -18। देखो यहाँ पे 12 को भी तो चेंज करना था, 12 को हम किस में चेंज करेंगे 4 में चेंज कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 4 -18 प्लस 3 × 9। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 36 डिवाइड 4 कितना हो गया, कितनी टाइम चला जाएगा 3 टाइम, 3 × 4। ये मुझे फिर भी एक छोटा नंबर मिला है। आगे देखते हैं 7 × 6 कितना हो गया 42। 42 -18 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करो, कितना आया 12। अब प्लस प्लस की डिजिट को प्लस कर लो, 12 42 27 कितना हो गया 27। 7 और 2 8 9, 8 9 और 2 11, फिर 1 1 2 2 2 4 और 4 8 81। 81 में से मुझे क्या माइनस करना है, 81 में से मुझे 18 माइनस करना है। 11 में से मैं 8 माइनस करूंगी 3, 7 में से मैं 1 माइनस करूंगी 6, यानी मुझे क्या मिल गया, लास्ट आंसर 63 मिल गया। यानी कौन से ऑप्शन से मिला है मुझे, ऑप्शन नंबर
3 से मिला है, तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो यही क्वेश्चन इसी टॉपिक का, ये है हमारा CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, और ये है हमारा CGL में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप एक वो देख रहे हो कि CGL में फिर भी हमें क्या मिल रहा है, इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जबकि CHSL में हमें क्या देखने मिला, सेम टॉपिक में से एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल गया, CGL की बजाय हाई लेवल देखने को मिल गया। तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि कौन से टॉपिक में से कौन से एग्जाम के अंदर किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें अपनी जो प्रिपरेशन है हर टॉपिक के लिए बेसिक से पूरी हाई करनी पड़ेगी हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम हम GD का क्वालिफाई करें, CHSL का करें, CPO का करें या फिर CGL का करें। तो अब ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल दोबारा मिलेंगे हम इसी टाइम पे नए क्वेश्चंस के साथ, नए सेट के साथ। तब तक प्रिपरेशन करते रहिए और कल दोबारा सेम टाइम पे हमारी क्लास में आकर जुड़ जाइए। थैंक यू।